सबसे पहली बात है, साधना में बाधक परिवार का पोषण या समाज की सेवा नहीं है। साधना में बाधक पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप नाशक हो गया। आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना है, धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन, किसान है, व्यापारी है, जो भी है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। सबको पता है ये बेईमानी है और ये धर्म है, सबको पता है कि अब मैं बेईमानी कर रहा हूं, अब मैं धर्म कर रहा हूं। तो धन कमाना है, हमें धन चाहिए, गृहस्थ है, लेकिन धर्म युक्त आचरण से, पापाचरण से नहीं। तो साधना में पापाचरण, अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरणों का। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी? भाई भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो, अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो ना माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, और जिन वासनाओं की पूर्ति से अपनी उपासना में बाधा नहीं लगती, धर्म पूर्वक अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म है वो ऐसे है। गृहस्थ आश्रम में त्याग प्रधान नहीं है, विरक्त आश्रम में त्याग प्रधान है। गृहस्थ आश्रम में संग्रह प्रधान है, अन्न धन वस्तु आदि का संग्रह करना, परिवार का पोषण करना, भगवान का सुमिरन करना, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना। ऐसा थोड़ी कि विषयों का त्याग है। आप मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो ये निषेध है, ये नहीं सोचना है। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं। इसी तरह पूरे विषय को ले ले कि धर्म पूर्वक सेवन करना वो हमारे लिए विधि है और अधर्म का निषेध है, अधर्म का त्याग है, तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। अब सामाजिक और पारिवारिक, तो प्रधानता पारिवारिक की देनी है, द्वितीय में समाज है। मान लो ये बीमार है और एक घर का व्यक्ति बीमार है, तो इनकी बीमारी के लिए अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम दे देते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि जेब में 400 रुपया और होना चाहिए 100 देने के बाद, क्योंकि हमारे घर में भी बीमार है और भी व्यवस्था है। तो अपने परिवार की सुख सुविधा देखते हुए हम परमार्थ करें, दान पुण्य परोपकार अपने परिवार को दे। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो हमारे को पता है कि हमारी जेब में 500 रुपए हैं, 100 से इनका काम चल जाएगा और 400 से हमारे परिवार का पोषण और बीमारी का काम चल जाएगा, तो हम 100 दे सकते हैं, लेकिन और हम 100 नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारा परिवार भी है। तो हमें परिवार की प्राथमिकता रखते हुए परोपकार करना है। हाँ, कहीं ऐसी बात आ गई कि कोई भूखा है, तो आज हम भूखे रह सकते हैं, परिवार नहीं, आज हम भूखे रह सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन आपको दे देंगे, आज हम उपवास कर लेंगे, हमारा परिवार पावे आप पाओ, हम उपवास कर लेते हैं। ऐसे विचार पूर्वक चला जाता है। संपूर्ण परिवार के सुख का समाज में समर्पण करना यह अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है, पुत्र है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कार्य, ये चीजें ध्यान रख रही है कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार, द्वितीय कर्तव्य परोपकार। तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना, नहीं ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे, ऐसा। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है, 10 रुपए धर्म में लगा सकते हो। उसे कहते हैं दशांश का त्याग। अपने धर्म से कमाए हुए 100 रुपए में से 10 रुपए आप धर्म में लगा सकते हो और 90 रुपए से अपने परिवार का पोषण कर सकते हो।